बस्ती की इंतहा चैपल सिटी सफूरा घोट में हर एक स्कूल में खवातीन के वाशरूम में खुफिया कैमरों का इंकशाफ। महकमा तालीम की टीम का स्कूल का दौरा, खवातीन के वाशरूम से खुफिया कैमरे पकड़ लिए। डायरेक्टोरेट ऑफ प्राइवेट स्कूल्स का एक्शन, हर एक स्कूल की रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दी। FIA साइबर क्राइम में भी तहकीकात का आगाज कर दिया। टीम का निजी स्कूल का दौरा, मुख्तलिफ पहलुओं का तफसीली जायजा। उधर इलाका मकीनों का स्कूल के बाहर एहतजाज। PIA जहाज़ों में iPads लगाने के नाम पर खजाने को 3 अरब का नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। FIA का मामले पर एक्शन। कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल ने PIA के मैनेजर एजेंसी अफेयर्स हारून रशीद को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा भी दर्ज। FIA हुकाम का कहना है केस में पहले ही 2 मुलजिमों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सिंध में गैस बहरान ने सर उठा लिया। कराची समेत सिंध भर में एक बार फिर CNG स्टेशन बंद करने का फैसला। फिलिंग स्टेशन को गैस की फराहमी आज सुबह 8 बजे से 24 घंटे के लिए बंद की जाएगी। घरेलू सारिफिन की जरूरियात पूरी करने के लिए CNG स्टेशन को सप्लाई बंद की जाएगी। पेट्रोल बम गिराने के बाद शहरियों को जोर का झटका। हुकूमत ने बिजली ₹1.68 मजीद महंगी कर दी। नेपरा ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक समेत बिजली की तमाम तकसीम कार कंपनियों पर भी होगा। इजाफे के बाद बिजली की फ्यूल यूनिट कीमत ₹15.36 हो गई। रिलीफ का इंतजार करती अवाम पर हुकूमत का वार। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया। मुल्क की तारीख में पहली बार पेट्रोल की कीमत ₹145 लीटर से तजावुज कर गई। पेट्रोल ₹8.03 महंगा ₹145.82 का हो गया। हाई स्पीड डीजल ₹8.14 महंगा होकर ₹142.62 लीटर हो गया। मिट्टी के तेल की कीमत में ₹6.27 इजाफा, ₹116.53 लीटर हो गया। लाइट डीजल की कीमत ₹5.72 इजाफे से ₹114.07 हो गई। तेल की कीमतों में इजाफे ने शहरियों को चकरा कर रख दिया। सारिफीन हुकूमत पर फट पड़े। मुल्क को लूटा है तो आप उनको पकड़े ना, इसमें गरीब से गुस्सा क्यों निकाल रहे हैं? और लोग खुदकुशियों पे मजबूर हो गए, लोग फाकों पे मजबूर है, लोग परेशान है। अब तो खान साहब खुदा के लिए यार अभी छोड़ दो, बस कर दो। गरीब का तो जीना मुहाल है। गरीब आदमी तो अपना गुजारा नहीं कर सकता, बच्चे नहीं पाल सकता। जो गरीब आदमी कल तक ₹8.5 कम पे अपना बजट बना के बैठा था, आज जब तेल की कीमतें बढ़ी हैं तो ₹8.5 जो बढ़ी है वो कैसे गुजारा? गलत बयानी ख़त्म करें, कौम से माफ़ी मांगें कि आप लोगों के पास कोई तैयारी नहीं थी, कोई टीम नहीं थी काम करने की। कहते थे पेट्रोल की कीमत बढ़े तो समझो हुक्मरान चोर हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने सियासी मुखालिफिन को धो डाला। कहते हैं दुनिया में तेल की कीमतों में $6 कमी हुई, यहाँ बढ़ा दी गए। एहसास प्रोग्राम की बात करने वालों को क्यों आवाम का एहसास नहीं? 2018 में चीनी ₹55 किलो थी, आज ₹150 में मिल रही है। पीपल्स पार्टी का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फौरी कमी का मुतालिबा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने पर ट्रांसपोर्टर्स गुस्से से लाल पीले। कहते हैं आए रोज पेट्रोल, चीनी, आटे की कीमतों में इजाफा हो रहा है। अवाम के लिए जीना मुश्किल हो गया। ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद, ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद और पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने भी कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। होल सेल ग्रोसरीज एसोसिएशन के सदर अब्दुल रऊफ इब्राहिम कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से पहले ही महंगाई का जिन बेकाबू है। तेल की कीमतों में इजाफे पर हुकूमत के इत्तेहादी भी परेशान। MQM की बड़ी बैठक, खालिद मकबूल सदीकी की ज़ेर सदारत बहादुराबाद में मुत्तहिदा पाकिस्तान का तवील इजलास। हुकूमत से इलादगी के लिए MQM राब्ता कमेटी में प्रेशर ग्रुप कायम। सिटी 21 ने इजलास की अंदरूनी कहानी का पता चला लिया। MQM बढ़ती महंगाई पर जल्द सियासी लाए अमल तैयार करने का ऐलान। 5 रहनुमाओं की विफाकी वजारत छोड़ने की भी तजवीज़। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का तेल की बढ़ती कीमतों का दिफा, अनोखी मंतक पेश कर दी। कहते हैं
हुकूमत मुनाफा कम ना करते तो पेट्रोल 170 रुपये लीटर होता। दुनिया में महंगाई के 50 साल रिकॉर्ड टूट गए। रातों रात पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करना पड़ता है। गवर्नर सिंध ने भी पंजाब में आटा सस्ता और सिंध में महंगा होने का दावा कर दिया। फरूख हबीब बोले, सिंध में अंधेर नगरी है, 13 अरब की गंदुम चूहे लिखा गए। कराची के सनतकारों का के इलेक्ट्रिक की जेर तामीर बिन कासिम 3 पावर प्लांट का दौरा। के इलेक्ट्रिक के मुख्तलिफ इक़दाम के बारे में ब्रीफिंग। सनतकारों ने के इलेक्ट्रिक की बिजली की फराहमी बेहतर बनाने की काविशों को सराहा। इंडस्ट्रियल फोरम नॉर्थ कराची, बिन कासिम, लांठी, फेडरल बी एरिया, कुरंगी और साइड के सनतकार शामिल। सिंध हुकूमत का प्राइवेट सेक्टरीज को पुराने ओहदों पर बरकरार रखने का फैसला। ग्रेड 17, 18 और 19 में तरक्की पाने वाले 100 से ज़ायद प्राइवेट सेक्टरीज शामिल। सेक्शन ऑफिसर के तौर पर तैनात प्राइवेट सेक्टरीज को ओहदों से हटा दिया जाएगा। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दिवाली का त्यौहार रोशनियों की बहार। हिंदू बरादरी की जानिब से दिवाली की तकरीबात जारी। नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स के वफ्द का श्री राम कुंज मक्खी मंदिर का दौरा। हिंदू बरादरी के रहनुमाओं से मुलाकात की और तहाइफ पेश किए। तुर्क अदाकारों के एजाज में गवर्नर हाउस में सजी तकरीब बदनज़मी का शिकार। रेड कारपेट पर शहरियों का हजूम उमड़ आया। रश के बाद तुर्क अदाकार रेड कारपेट से वापस चले गए। रेंजर्स एहलकारों ने सिक्योरिटी संभाली। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ स्क्वाश चैंपियनशिप। हांगकांग के खिलाड़ी ने अमेरिकी हरीफ को शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। चैंपियनशिप का फाइनल हांगकांग के फिंग यिप और मिस्र के मुस्तफ़ा के दरमियान आज खेला जाएगा। 9 कौमी खिलाड़ियों में से कोई भी फाइनल तक रसाई हासिल ना कर सका। और क्रिकेट टाकरे के लिए पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज वुमेन्स क्रिकेट टीम की तैयारियां। कौमी खिलाड़ियों की नेशनल स्टेडियम कराची में भरपूर प्रैक्टिस। कोच और अरशद खान ने वुमेन्स टीम को बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग में टिप्स दी। मेहमान टीम ने जिमखाना में खूब पसीना बहाया। कौमी स्क्वाड में शामिल अहम खिलाड़ी निदा डार के वालिद का इंतकाल। वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज से दस्तबरदार हो गई।